हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आज महू के कोदरिया गांव में, और यहाँ पर जो है हम माहौल देख रहे हैं, बहुत ही चुनावी भरा माहौल है, क्योंकि इतनी दोपहरी में यदि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे थे तो आपको बता दें यहाँ पर जो है देखिए किस तरह से नारे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन सबके सारी बातें हम करेंगे। पर उससे पहले हम सीधे चलते हैं प्रत्याशी के पास और उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनकी किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर, और उनसे साझा करते हैं कुछ और उनके भी जो मुद्दे हैं वो। और यहाँ पर जो रहवासी भी काफ़ी सारे हमारे साथ इकट्ठे हो चुके हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम सुनीता लाहौरे, मैं ग्राम पंचायत कोदरिया की निवासी भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हूँ, और हमारी विधायक उषा दीदी और जिला अध्यक्ष सोनकर जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे हम लोग। यहाँ पर जिस तरह से सुनीता जी बोल रही हैं कि जीतेंगे हम, तो ये जो है इनकी जो हिम्मत है, और आसपास जितने लोग खड़े हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उसमें जो है नारे लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है वो दबदबा है और सुनीता जी की लोकप्रियता देखी जा सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पे जो है आप चुनाव में उतरी हैं। हमारा सबसे पहले साफ़ सफाई का पूरा प्रयास रहेगा, गांव को स्वच्छ करने का, और दूसरा पानी की व्यवस्था हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन जो कमियां हैं उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब क्योंकि आपने बात की कमियों की, तो कमियां हम आप ही से जानेंगे कि पानी और साफ़ सफाई के अलावा क्या कमियां आपको यहाँ दिखाई दी। वैसे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी साफ़ सफाई के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। और पानी के लिए अभी गर्मी में तो वैसे ही दिक्कत हो ही रही, सभी के बोरिंग सूख चुके हैं, कुएँ भी सूख गए हमारे। और हमारी तरफ से गांव के एक वरिष्ठ हैं हमारे मोहन जी कादम्बरी भाई साहब, उन्होंने अपने कुएं से पर्सनली नाली अपना पाइप डाल के और गांव की जनता के लिए पेयजल व्यवस्था की है। जी, अब बात हो रही है पानी की, जल व्यवस्था की, पीछे देखें तो टंकियां बनी हुई हैं, तो इसकी क्या व्यवस्था है पानी पहुंचाने तक? ये नर्मदा का पानी आ रहा है, और मेमदी से पीछे गांव में मेमदी है, वहाँ से भी पानी लाया जा रहा है। तो वो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है इतने में? जनसंख्या काफ़ी है, पहले 15,000 जनसंख्या थी, अभी 30-35 हज़ार जनसंख्या हो गई है। यहाँ पर जो है समर्थन में भी हैं कुछ लोग, जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या खास चीज़ें दिखी आपको सुनीता जी में जिसकी वजह से आप उनके साथ खड़ी हैं? नहीं, ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, मेहनती हैं, मतलब हर उसमें आगे रहती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं जिनको लेकर आपको लगता है कि ये समस्या जो है यदि सरपंच चुनी जाती है सुनीता जी, तो समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। सुनीता जी, नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं देश में, वो अभी घर घर हर किसी को नहीं पता है। हमारा प्रयास रहेगा बीजेपी से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं का कि वो योजनाएं घर घर जाकर उनको बताया जाए कि आपके लिए योजनाएं चल रही है, आप इसका लाभ उठाइए। क्योंकि लोगों को अभी असाक्षरता भी है बहुत सारे गाँव में, तो अभी लोगों को मालूम नहीं है कि क्या उज्ज्वला योजना है, क्या लाडली लक्ष्मी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान समृद्धि योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है। मतलब इतनी योजनाएं हैं कि किसी भी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं आए, इसीलिए इतनी योजनाएं चला रही है जो केंद्र सरकार है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर नहीं पहुंची हैं अभी तक। नाम बताएं अपना। मेरा सोनिया डागर। सोनिया जी ने यहाँ पर जो बात कही है बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पर हम सुनीता जी से जानना चाहेंगे कि सुनीता जी, जैसे अभी बताया कि कई सारी योजनाएं चल रही है पर वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती, तो आपका क्या प्रयास रहेंगे और किस तरह के प्रयास रहेंगे कि लोगों तक पहुँच सके?
हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं लागू हैं और जो है कमी उसको भी पूरा करेंगे हम लोग। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो है सरपंच जी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप सुनीता जी का मार्गदर्शन करें। सुनीता जी का हम ऐसे मार्गदर्शन करके जो भी जनपद से जो भी योजना आएगी उनको यहाँ पर हम कोदरिया में उतारेंगे। जो भी फंड आएगा वो पूरा सारा विकास के लिए लगाएंगे। जो भी विकास होगा उनके फंड में हम सहयोग करेंगे। अच्छा, जैसे बात अभी क्योंकि निकली है कि सारी जो योजनाएं आती हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, या लोग जानते तो हैं पर उसका लाभ कैसे उठाएं ये नहीं, तो किस तरह से आप लोग मिलके जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और वो लोग जो हैं यहाँ के जो जनता है वो लाभान्वित हो सके, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? एक्चुअली ऐसा तो कोदरिया में अधिक से अधिक संख्या का योजनाओं का लाभ मिलता है और हम नई तकनीक से ये करेंगे कि हर कैंप लगाएंगे। इस बार 5 साल हम सोचा कि कुछ नया करेंगे कोदरिया के लिए। हर योजनाओं का एक कैंप हर मोहल्ला हर समाज के लिए करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वरिष्ठ लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सौंदर्यीकरण, क्योंकि आप पुराने हैं, कई समय पहले से यहाँ रहते हैं, तो सौंदर्यीकरण को लेके आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से आप जब सुनीता जी आती हैं तो आप क्या चाहेंगे कि कोदरिया का नया विकास या नया सौंदर्य किस तरह से? कोदरिया का हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना आएगी उससे, जैसे गार्डन में हम खड़े हैं इसकी बाउंड्री वाल बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे यहाँ पे और वृक्षारोपण करके इस अभियान को पूरा करेंगे। मोदी जी का जो सफाई का अभियान है उसमें और वृक्ष लगाएंगे पूरे गांव में। हमारी ये योजना अभी बारिश जैसे ही चालू होगी हम पूरे गांव वाले मिलके पंचायत के माध्यम से एक वृक्षारोपण का भव्य कार्यक्रम रखेंगे, जिससे ताकि पूरे गांव हरा भरा हो। ये हमारी आगे की योजना है और जो भी सुविधा हो सकेगी हम गांव वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम कराने की कोशिश करेंगे। हम पंचायत में एक आदमी अलग से रखेंगे जो केवल समस्या सुनेगा और उसका समाधान करेगा। ये हमारी अगली योजना है। ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर निकल के आई है कि एक व्यक्ति को ऐसे नियुक्त किया जाएगा जो सिर्फ समस्याएं सुनेगा और उन समस्याओं को जो है अपने ऊपर जितने अधिकारी हैं, सुनीता जी हैं, इन तक पहुँचाएगा ताकि उसका समाधान हो सके। क्योंकि एक ही व्यक्ति हर जगह नहीं हो सकता और एक ही व्यक्ति सारी समस्याओं को नहीं सुनता है और ना ही सुन सकता है। सुनीता जी से जानना चाहेंगे, सुनीता जी जैसे सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, गार्डन की बात हो रही है, वृक्षारोपण की बात हो रही है, तो इसके लिए आपने कुछ प्लान तैयार किया है? हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। दूसरा जो ड्रेनेज पानी का जो निकास है छत का, उसको ज़मीन में उतारने के लिए वो भी प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, शिक्षा को लेकर, उनके खेलकूद को लेकर? आंगनवाड़ी संचालित हैं, पहले करीब 8 आंगनवाड़ियाँ हैं, वो सुचारू रूप से चल रही हैं। और यहाँ के स्कूलों की क्या अभी इस वक्त क्या व्यवस्था है? स्कूल वही सब थोड़ा सा आप बताएंगे। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त स्कूलों की क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे 8 आंगनवाड़ी चल रही सरकार की योजना के तहत। उनको बच्चों को फ्री राशन वगैरह दिया जा रहा है और स्कूल हमारे वहाँ पे सरकारी स्कूल है, उसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। और मोदी जी की और प्रदेश सरकार की जो भी योजना है उनको सभी चला रहे हैं। और हमारे वहाँ की विधायक हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, कैबिनेट मंत्री, और हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, उनके नेतृत्व में सारे विकास कार्य जो ऊपर से आते हैं हमारे पास संगठन के, हम सभी संगठन के कार्यकर्ता और जो भी कार्य आते हैं हमारे संगठन के, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन एक नया टारगेट देके भेजती है। उसकी वजह से आप देख रहे होंगे चारों तरफ, दूसरी जगह जाएंगे तो आप यहाँ पे स्वच्छता देखी होगी आपने, आप रास्ते में आए होंगे, तो ये उसी का ही परिणाम है। और पिछली पंचायत ने भी बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं और पूरी नाली रोड की समस्या हल हो गई। स्वच्छता का भी बहुत हद तक इंतजाम कर दिया गया है। थोड़ी पानी की समस्या है, वो भी कुछ दिनों में हल कर ली जाएगी, क्योंकि पानी की गर्मी में थोड़ी समस्या बढ़ जाती है, वो सभी जगह बढ़ जाती है, तो पानी की थोड़ी समस्या वो शीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा और हम सब भी जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम के लेके साथ में काम करती है और इसीलिए हमको विश्वास है कि हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे। पिछली बार भी हम भारी बहुमत से जीते थे और अपन पिछला 25-30 साल का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दबदबा है। अभी बात हम
जो है स्कूल की कर रहे थे, आंगनवाड़ी की, तो क्या आप लोगों ने कभी निरीक्षण किया है आंगनवाड़ियों का? हाँ, मैं शिक्षा समिति में पिछली बार पंच था, शिक्षा समिति का सदस्य था। मेरा बराबर जाता हूँ मंगलवार वगैरह पे, उस पर वहाँ खीर वगैरह बनती है, बच्चों को पोषण मिलता है। हम खुद भी खा के देखते हैं। सरपंच साहिबा भी पहले जाती थी, अनुराधा जोशी जी थी, हमारे सदस्य थे पंच, वो भी सब जाते थे और हमारी पूरी टीम बराबर निगरानी करती। इसीलिए हमारी जो ग्राम पंचायत कोदरिया उसको प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला हुआ है। यहाँ पर एक और हैं, आपसे नाम जानना चाहेंगे, आप नाम बताएं। नाम लिख रहा है चंदेली है, वार्ड आप- पंच 20 से। बताएं कि इस वक्त जो है कोदरिया में स्वच्छता का क्या स्थिति है यहाँ पर? मोदी जी का ये एक मिशन था स्वच्छ भारत के तहत, उसी आधार पर पूरे गांव के अंदर साफ सफाई की चल रही है। और प्लस जितने भी सरकारी योजनाएं जो आती हैं यहाँ पे वो धरातल पर हम निश्चित करते हैं इसमें। सफाई की क्या व्यवस्था है ये हम ग्राउंड लेवल पर हम खुद ही देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। सुनीता जी से जानना चाहेंगे कि क्योंकि बात हो रही थी बच्चों की शिक्षा की, हो गई, हम खेलकूद को लेके बात करें कि किस तरह से आप उनको बढ़ावा देंगे खेलकूद के प्रति, क्योंकि यहाँ पर जब हम आए तब हमें यहाँ पर ना एक ग्राउंड दिखा ना एक अच्छा उद्यान दिखा, तो किस तरह से आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को? हम लोगों ने जो ये ग्राउंड दिख रहा है इसको व्यवस्थित करके इसको खेलकूद के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पर सुनीता जी का अभी जो प्लान है वो बहुत क्लियर है कि जो चीज़ें यहाँ नहीं हैं या जिन चीज़ों को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं उन्हें जो है पूर्ण करना है। जैसे स्वच्छता थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मेरे पीछे जो है आवारा पशु बैठे हुए हैं, कहीं कहीं कचरा इकट्ठा हुआ है, तो इसके लिए वो बहुत सक्रिय है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर जो है स्वच्छता हमारा पहला मिशन रहेगा, पानी पहुँचाना, हर घर तक पानी पहुँचाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही खेलकूद के लिए बच्चों को जो कमी यहाँ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक अच्छा ग्राउंड नहीं है, उद्यान नहीं है बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए या रहवासियों के लिए, वो निर्मित कराएंगी यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत और भी लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर सड़कों की क्या स्थिति है। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम दिन भर में 2-4 होते हैं, जैसे बिजली है, पर यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर समस्याएँ होंगी, पर यहाँ पर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है ज़्यादा आकर्षित है, इसीलिए उन्हें ये भरोसा है कि यदि सुनीता जी आती हैं तो सारी समस्याओं का निराकरण होगा। यहाँ पर जो है ये यहाँ मेरे साथ पूर्व सरपंच जी बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप जब आप सरपंच थे तो किस तरह की व्यवस्था थी और आज कितना उसमें फ़र्क आया है? जी, निश्चित रूप से यहाँ कोदरिया में समस्याओं का जो अंबार था वो काफ़ी समस्याएं हल हुई हैं। एकमात्र समस्या है पेयजल की, वो भी निर्वाचन के चुनाव के समय के बाद निश्चित रूप से हल हो जाएगी। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है सिर्फ और सिर्फ पेयजल की। निश्चित तौर पे जब लोग इतना विश्वास रखते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो उम्मीदवार है इस समस्या का निराकरण अवश्य कराएंगे। सुनीता जी से आखिरी में जानना चाहेंगे, क्योंकि उषा ठाकुर जी की बात हो रही थी और ये बात निकली है, तो जानना चाहेंगे कि सब लोग कहते हैं कि आप उषा जी की जो है चहेती, उसका कुछ फ़ायदा मिला है आपको? दीदी ने बहुत सारा काम किए हैं हमारे गांव में, जो भी सरकारी योजनाएं थी उनको जल्दी से जल्दी लागू करने की पूरी उन्होंने कोशिश की। वैसे तो चल ही रही थी, लेकिन जो भी कमियां थी वो भी उन्होंने जल्दी से जल्दी पूरी की हैं। और पानी की एक जो व्यवस्था वो भी जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करेंगे। दूसरा ड्रेनेज का है, तो उसको भी हम जो नालियाँ खुली पड़ी हैं उसको पूरी तरह से कवर करने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, क्योंकि महिलाएं साथ में खड़ी हैं और बात करना चाहेंगे यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह की समस्याएं आती हैं आप लोगों को? कभी कोई समस्या आई है आप लोगों को? नहीं, यहाँ गांव के लोग इतने अच्छे हैं, हर कदम कदम पे सहयोग करते हैं, ये तो हमने देखा है। और आज से 8 साल पहले यहाँ हम इतना घुटने तक गड्ढे थे। ये रोड जो बना है ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है। इतनी मेहनत की है कि हम बता नहीं सकते, और यही कारण है कि हम इसमें आगे बढ़े हैं। लेडीज आपका पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर? गढ़ है, जीत के आएंगे ये हम लोग, तो बिल्कुल ठोक में जाके बोलेंगे कि बहुत जीत के आएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा वोट। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ही आएगी इस बार। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पर जीतेगी, और क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है उससे तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। साथ ही हमारी शुभकामनाएं जो हैं वो सुनीता जी के साथ हैं कि जितना भरोसा यहाँ के रहवासी उन पर कर रहे हैं, पार्टी ने उन पर दिखाया है अपना भरोसा। हमारी शुभकामनाएँ कि वो अपना इस भरोसा कायम रखें और जो समस्याएँ यहाँ की हैं उन्हें समाप्त करें।
नमस्कार।